हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिंपली शारो। तो दोस्तों, जितने भी सारे कैंडिडेट्स सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में भर्ती के लिए जा रहे हैं, उनमें से कई सारे कैंडिडेट के मन में ये सवाल रहता है कि फिजिकल कैसा होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे रहेगा, मेडिकल में कौन कौन सी चीज़ों की ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ट्रेडमैन में भर्ती हो भी जाते हैं तो क्या वो लोग दूसरे एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर पाएगा या फिर उन लोगों को लाइफ टाइम ट्रेड्समैन की ड्यूटी करते रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो उन सारे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है जो कि सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की भर्ती के लिए जा रहे हैं। तो वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखिए, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फिजिकल के बारे में। फिजिकल यानी आपका रनिंग टेस्ट लिया जाएगा। और रनिंग टेस्ट में एक और चीज़ है, जितने भी सारे कैंडिडेट्स है सबका सेम नहीं होगा। हर कैटेगरी वाइज अलग अलग टाइम एंड अलग अलग किलोमीटर दिया गया। तो जैसे हम लोग अगर बात करेंगे गार्डनर, प्रिंटर, कोबलर, कारपेंटर, ये जितने भी सारे कैंडिडेट्स हैं इनको 5 किलोमीटर 24 मिनट्स में कंप्लीट करना पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर फीमेल कैंडिडेट्स के बारे में बात करें तो 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में कंप्लीट करना पड़ेगा। दूसरी तरफ सिटी ड्राइवर, कुक, वाशरमैन, वाटर कैरियर, सफाई कर्मचारी, बार ये जितने भी सारे कैंडिडेट्स हैं इन सारे कैंडिडेट्स को 1.6 किलोमीटर 10 मिनट्स में कंप्लीट करना पड़ेगा। वही फीमेल कैंडिडेट्स को 1.6 किलोमीटर 12 मिनट में कंप्लीट करना पड़ेगा, यानी 2 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा। और नेक्स्ट आप आ जाएगा इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, मैशन, ये जितने भी सारे कैंडिडेट्स हैं इन लोगों को 1.6 किलोमीटर सिर्फ 9 मिनट्स में कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आप फिजिकल में क्वालिफाई कर जाते हैं यानी रनिंग में आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको नेक्स्ट भेज दिया जाएगा टेट टेस्ट में। और जितने भी सारे कैंडिडेट्स डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, मतलब कंप्लीट नहीं कर पाएगा, उन लोगों को डायरेक्ट रिजेक्ट किया जाएगा। तो जो लोग नेक्स्ट लेवल में जाएगा टेट टेस्ट, अभी टेट टेस्ट में क्या होगा वो मैं आप लोगों को डिटेल्स में बताऊंगी। टेट टेस्ट यानी आप जिस कैटेगरी में आप फॉर्म फिलअप किए हैं, मतलब शायद आप कुक में फॉर्म फिलअप किए, अभी सिटी ड्राइवर में आपने फॉर्म फिलअप किए हैं, तो उसके ऊपर आपका जो टैलेंट है उसके ऊपर आपका टेस्ट लिया जाएगा। मान लीजिए सिटी ड्राइवर को क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, जो ड्राइवर का फॉर्म फिलअप किए हैं तो उनके पास सबसे पहला ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। दूसरा पार्किंग, हैंडलिंग, लाइट एंड हेवी व्हीकल्स का मेंटेनेंस का एक्सपीरियंस रहना पड़ेगा। और जो लोग कुक के लिए फॉर्म फिलअप किए हैं उन लोगों को कुकिंग और टेलर के लिए कटिंग एंड सिलाई की एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसके ऊपर ही आपको टेस्ट लिया जाएगा। एक और चीज़, अगर आपके पास ये जितने भी सारे टैलेंट है इसका कोई सर्टिफिकेट है तो और भी बढ़िया है, उसको भी सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन में कैरी करके लेके आइए। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आपके पास कोई भी कैटेगरी का कास्ट सर्टिफिकेट हो तो उसको ज़रूर ले आइए। कास्ट सर्टिफिकेट एज रिलैक्सेशन और उसके साथ कई भी सारे सुविधा में काम आ जाते हैं। नेक्स्ट आपको लाना है 10th या 12th यानी मैट्रिक या हायर सेकेंडरी में से कोई भी एग्ज़ाम की रिज़ल्ट, साथ में एडमिट कार्ड, आपका नेम, आपका एज और आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन की प्रूफ के तौर पे। नेक्स्ट आ जाएगा परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट, यानी आप कहाँ पे रहते हैं, आपका परमानेंट एड्रेस क्या है, उसका एक सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा। और जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स आप ला रहे हैं, जितने भी सारे सर्टिफिकेट्स आप ला रहे हैं उसको तो ओरिजिनल लाना ही है, साथ में अटेस्टेड, सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी भी लाना है और साथ में 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ भी चाहिए। तो अभी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद आता है मेडिकल। मेडिकल में क्या होता है, आपका फुल बॉडी चेकअप किया जाएगा। और इनिशियल एग्जामिनेशन में इनिशियल जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है उसमें जो लोग क्वालिफाई कर जाएंगे उन लोगों को भेजा जाएगा एक्सरे एंड लैबोरेटोरिकल टेस्ट में। एक्सरे एंड लैबोरेटोरिकल टेस्ट क्या होता है, एक्सरे में आपका फुल बॉडी चेकअप किया जाएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स के बॉडी कोई पार्ट्स में कोई फ्रैक्चर वगैरह होता है तो वो लोग वो बात नहीं बताते, ऊपर से दिखाई नहीं देता है, तो वो आपका फुल बॉडी चेकअप किया जाएगा, एक्सरे किया जाएगा ताकि आपके बॉडी में कोई फ्रैक्चर हो तो वो पकड़ में आए।
नेक्स्ट लैबोरेटोरिकल टेस्ट में आपका ब्लड सैंपल एंड आपका यूरिन सैंपल कलेक्ट किया जाएगा। और मेडिकल में एक और चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आई साइट टेस्ट, मतलब आपका आई साइट कैसा है वो भी चेक किया जाएगा। तो अभी बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि ट्रेड्समैन में भर्ती होने के बाद क्या हम लोग दूसरे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर पाएंगे, क्या हम लोगों को प्रमोशन मिलेगा, या फिर हम लोगों को फुल लाइफ मतलब लाइफ टाइम यही ट्रेड्समैन की जॉब करते हुए ख़त्म करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को ये बात सुनने को मिलता है, अरे ये तो सफाई कर्मचारी है। तो दोस्तों मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि ये जो ट्रेड्समैन की पोस्ट है, यहाँ तक आने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने के बाद लोग ये इस पोस्ट पे, इस जगह पे अभी पहुँचते हैं। सीआरपीएफ लार्जेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है और ये पोस्ट में आने के लिए बहुत ज़्यादा टैलेंट भी होना चाहिए। आप एसएससी का एग्ज़ाम क्रैक करते हैं, उसके बाद फिजिकल, उसके बाद मेडिकल, इतना सारा जो प्रोसीजर होता है, इतना सारा जो लेवल होता है, वो लेवल कंप्लीट करके आप इस मुकाम तक पहुँचे हैं। जिनका इधर आने मतलब इसी पोस्ट में आने का बहुत सारे लोगों का सपना रहता है, जो लोग नहीं आ पाते हैं, इस जॉब में नहीं लग पाते, सीआरपीएफ में नहीं आना पाते। तो आप लोग, पहली बात ये है, तो आप लोग थैंकफुल हो, आप लोग टैलेंटेड हो कि आप लोग इस पोजीशन में हो। अगर आपको इस पोजीशन में रहना भी नहीं है, दूसरे जॉब में जाना है, तो आप लोग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं आराम से, क्योंकि ट्रेड्समैन को ड्यूटी के बाद बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है, जिसमें से आप दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, या फिर आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में बैठ के आपका दूसरे पोस्ट में भी जा सकते हैं, और साथ में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करके, क्रैक करके दूसरे जॉब में भी जा सकते हैं। और अगर आप सीआरपीएफ में ही रहना चाहते हैं, तो सर्विस पीरियड 3 साल कंप्लीट होने के बाद डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम होता है, वो एग्ज़ाम की तैयारी करें, सीआरपीएफ के दूसरे पोस्ट में जाए। और जिन लोगों को लगता है कि नहीं ट्रेडमैन के पोस्ट में ही उनको रहना है, और जो लोग को एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं करना है, ट्रेडमैन का जो ड्यूटी मिला है, जो जॉब करते हैं, तो उसी में ही रहना चाहते हैं, उन लोगों के लिए अभी तो प्रमोशन भी स्टार्ट हो गया है। तो बेस्ट ऑफ लक सबको, आप सब अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से टेस्ट में क्वालिफाई करें, और एशियाज़ लार्जेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स सीआरपीएफ ज्वाइन करें, और सबको प्राउडली बोले कि मैं सीआरपीएफ में जॉब करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।